जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड इंट्रेंस प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके 31 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप जो है सी करेंगे, पाटलिपुत्र नहीं होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब पाटलिपुत्र नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य होगा। तो उपनयन समारोह से तात्पर्य हो जाएंगे यहाँ पे क्या, तो बच्चों को पवित्र जनेऊ के धारण कराया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा यहाँ पे त्रिपिटकों में से नहीं है। तो यहाँ पे कौन नहीं होगा, तो आप बताएंगे उपासका पिटक, ये तो बिल्कुल नहीं है। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तीन ही पिटक है, जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। चलिए बताइए। तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो याद रखेंगे यहाँ पे तोमर वंश के शासन थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, तोमर वंश के शासन थे। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। तो इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की। तो 5 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, बदायूनी होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बदायूनी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर है कि वास्को डी गामा किस वर्ष जो है कालीकट में उतरा। चलिए बताएंगे आप। तो वास्को डी गामा जो है ये किस वर्ष में कालीकट में उतरा था। तो वास्को डी गामा 1498 में कालीकट में उतरा। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे सही जवाब, 1498 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो यहां पे हो जाएंगे बॉम्बे में। ऑप्शन ए सही जवाब है, बॉम्बे, यानी कि अब के मुंबई हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहां पे है कि डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। तो याद रखेंगे कि राजा राम मोहन राय भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 9th क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज एसएस सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। तो ये पहुंचे थे डरबन में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 10th है, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव यहाँ जो है प्रस्तावित किया।
तो याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? तो यहां पे हो जाएंगे एम.एन. रॉय। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, एम.एन. रॉय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 11th का है और 11th क्वेश्चन है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे कि संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे यहां पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो ये गठन किए गए 1956 में। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, 1956 में किए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? चलिए बताइए। तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समानता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 14 जो कि समानता से है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के डैश राष्ट्रपति थे? तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भारत के आपके 6वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति चुनाव होता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो ये अनुच्छेद 63 के तहत होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो याद रखेंगे इनमें हो सकते हैं अधिकतम आपके कितने मंत्री? तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% आप लगाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से जो है ना कौन होता है? तो इसके अधिकारी होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेंगे, भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन सा प्रमाणित करता है? तो भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो यहां पे हो जाएंगे राज्य विधानसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आंसर लगाइए कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध हो जाएंगे। तो महिलाओं के लिए आरक्षण दिए गए हैं पंचायती राज निकायों में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, पंचायती राज निकायों में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 21 है कि 21 जून को दोपहर को सूर्य की स्थिति एकदम इस सिर के ऊपर कहां पर होती है? तो ये होते हैं आपके 23.5 डिग्री उत्तर पे। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है और प्रश्न क्या है कि ग्रीनलैंड कहां स्थित है? तो याद रखेंगे कि ग्रीनलैंड जो है ये स्थित हो जाएंगे उत्तरी अंटार्कटिक में। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, उत्तरी अंटार्कटिक में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 23 नंबर कि समुद्री जल का औसत खारापन होता है। तो समुद्री जल का जो औसत खारापन होता है ये होते हैं आप सभी लोग का यहाँ पे 3.5%। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 3.5%। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, सहारा रेगिस्तान है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? चलिए बताइए कि इनमें से कौन सा है जो कि यूरोपीय देश है?
तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 26 है कि पैटागोनिया कहाँ स्थित है। तो पैटागोनिया कहाँ स्थित हो जाएंगे, तो पैटागोनिया जो है ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोगों का अर्जेंटीना में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अर्जेंटीना में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है। तो निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में होगा। तो यहाँ पे 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नर्मदा में। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाली संस्था है, तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में है। चलिए बताएंगे, तो भारत में निम्न में से क्या है जो कि अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में होगा। तो 13 क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब बी रहेंगे, सेवा कर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सेवा कर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 31 है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या नहीं है। तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, हरियाणा में। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है। तो ये हो जाएंगे आवास और शहरी मामले। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। चलिए बताएंगे, तो मोनोजाइट जो है ये किसका अयस्क होगा। तो मोनोजाइट जो है ये अयस्क हो जाएंगे थोरियम के। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, थोरियम के अयस्क होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व जो है ना शेष बचेगा। तो क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा। तो याद रखेंगे Mg बचेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, Mg बचेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।